मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप अधिकारी साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर जनसभा में देरी से पहुंचे और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप उनकी सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनको वहां के प्रशासन ने गलत कोऑर्डिनेट्स दिए जिसकी वजह से उन्हें देरी हो गई। क्या है ये कोऑर्डिनेट्स, कैसे दिए जाते हैं और क्या इसका अखिलेश यादव की सुरक्षा से लेना देना है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ऋषिराज जी, जो कि सुरक्षा और डिफेंस से जुड़ी खबरें करते हैं, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट जैसे हैं। तो ऋषि जी, आपने बयान सुना अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में चुनाव के आखिरी दिन जनसभा करने पहुंचे थे और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि डीएम ने मुझे हेलीपैड के गलत कोऑर्डिनेट्स दिए, मैंने गूगल अर्थ के जरिए हमारे लोगों के लोकेशन के जरिए मैं सही जगह पर पहुंचा हूं। मेरा सबसे पहला सवाल है, बहुत टेक्निकल वर्ड है, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स? फिल्मी वर्ड है, कई सारी वेब सीरीज देखने वाले दर्शक शायद जानते हो कि क्या होता है कोऑर्डिनेट्स। देखिए, कोऑर्डिनेट्स में आम जनता को आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये एक टेक्निकल टर्म है, उसका अपने डेसिमल्स होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आप ऐसे समझिए कि एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भर रहा है और उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। तो पॉइंट बी पर तक पहुंचने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं ताकि उस हेलीकॉप्टर की पॉइंट ए से जब उड़ान होगी वो मिड एयर में कहां पर है, कैसी उसकी ग्रेविटी वो मेंटेन कर रहा है, तमाम उसकी तारतम्यता बनी रहे उसके साथ, और वो फिर सुरक्षित तरीके से लोकेशन जो बी है हमारा, ए से बी तक पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट्स मदद करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आम जनता की जो समझ के लिए वो यही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है और पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। मैं सामान्य भाषा में मानूं कि मैं किसी कैब से जा रहा हूं, कैब सर्विस से, तो जो लोकेशन है कि मुझे फलाने जगह से फलाने जगह तक जाना है, यानी कि मुझे लखनऊ से मिल्कीपुर जाना है, तो वो जो लोकेशन है अगर ये हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स के जरिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत कोऑर्डिनेट्स देने का आरोप है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज इसमें जोड़ दूं रजत, कि ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं जो आगे आपको जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, उन सब के साथ ये मतलब कोऑर्डिनेट जो पूरा होता है आपका ट्रैकिंग सिस्टम का, जीपीएस लोकेशन का, वो सब इसकी बुनियाद से जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट्स, इसलिए ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं कि उनको जो है स्थानीय प्रशासन ने गलत कोऑर्डिनेट्स दिए, कौन देता है कोऑर्डिनेट्स? किसी भी राजनेता को या किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जो हवाई सफर कर रहा है? और दूसरी बात कि गलत कोऑर्डिनेट्स देने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, आमतौर पर तो जैसे हमने पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुना, तो वो ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, इंजीनियर की तरफ से, तो वहां पर जो भी एक हेलीपैड होगा स्थानीय, मुझे मालूम नहीं है कि वो लोकेशन कहाँ था एग्जैक्ट, कि कहाँ उतरना था उन्हें, तो वो हेलीपैड बनाया गया था टेम्परोरी, तो उसके लिए भी सब व्यवस्था होती है और उसी के जरिए जो कह रहे हैं कि इंजीनियर या प्रशासन, तो वो जो व्यक्ति रहा होगा इसके लिए पूरे जिम्मेदार की लैंडिंग सुरक्षित तरीके से की जाए, तो कोऑर्डिनेट्स वहां से आए होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। गलत कोऑर्डिनेट को समझने की जरूरत है कि गलत कोऑर्डिनेट होता है तो क्या हो सकता है। बताइए। यहां बहुत ये मामला गंभीर हो जाता है। साल 2016 की एक घटना बताता हूं मैं आपको, दिसंबर का महीना रहा होगा, सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं क्योंकि उस घटना को आज तक औपचारिक रूप से पुष्ट नहीं किया गया। घटना है उड़ीसा की। मुख्यमंत्री हुआ करते थे नवीन पटनायक, उनको एक जगह फाउंडेशन डालने के लिए जाना था। अब वो विदिन जो सिस्टम है उसने हेलीकॉप्टर को गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए। नतीजा ये हुआ कि हेलीकॉप्टर 45 मिनट तक हवा में ही अटका रहा। अफवाह ये उड़ गई कि मुख्यमंत्री हवा से गायब हो गए हैं, लेकिन वो बाद में पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए थे। सूत्रों के हवाले से ही कह रहा हूं। तो होता क्या है कि अगर आपको गलत कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, अगर मैंने आपको बता रहा हूं कि पॉइंट बी पे जाना है, आपको कोऑर्डिनेट गलत हो गए, पॉइंट बी पे अब
हम लैंडिंग की सबसे पहली चुनौती है कि सुरक्षित लैंड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेशन गलत कोऑर्डिनेट्स गलत दे दिए गए हैं अब हमको। तो अगर मानिए पॉइंट ए से बी पे जाना था और हम पॉइंट ए से जेड की तरफ जाने लगे, तो हेलीकॉप्टर की अपनी फ्यूल कैपेसिटी होती है, वो कितने देर तक हवा में रहेगा, कितना तेल था उसमें, तो वो जितने देर तक हवा में रहेगा, खतरा ये है ना कि कोई लैंडिंग सेफ लैंडिंग एरिया नहीं मिला उस दौरान में और फ्यूल खत्म हो गया, तो उस तरह की भी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करना चाहता है। तो मामला तो गंभीर है, अगर गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं तो ये आपको एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। बिल्कुल सुरक्षा में चूक का मामला आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब ये आम वीआईपी और तमाम वैसे भी और ऐसे भी आम नागरिक भी अगर कोई उड़ान भर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर सेवा है या कोई विमान सेवा है, गलत कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, एयरपोर्ट का सही लोकेशन नहीं मिले, सही लैंडिंग पॉइंट नहीं मिले, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। एक और सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि फिर मैंने गूगल अर्थ के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से लोकेशन मांगी, फिर मैं यहाँ, ये क्या है? क्या गूगल अर्थ या लोकेशन के जरिए आप सही जगह लैंड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत आम भाषा में या फिल्मों में जो लोग देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं जाके एक एच नाम की पट्टी बना देंगे तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। क्या ये इस तरीके से भी कोई व्यक्ति मैनेज कर सकता है? देखिए डेफिनेटली गूगल अर्थ और जो जीपीएस सिस्टम है वो आपको नेविगेट करने में मदद करेंगे और वो आपको लोकेशन तक लेकर जाएंगे। हेलीकॉप्टर को उड़ाने का एक बहुत बेसिक नियम कहता है कि ग्राउंड कांटेक्ट कभी भी नहीं जाता है। पायलट को जमीन दिख रही होगी लगातार, जो लोअर सरफेस है अर्थ का वो उसको ऊपर से दिखते रहना है। यानी कि मैं सरल भाषा में कहूं, जो आदमी हेलीकॉप्टर चला रहा है उसको लगातार जमीन दिखती रहती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए कि हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरते हैं तो बहुत ऊपर नहीं चले जाते हैं, वो उस तेज आवाज करते हैं क्योंकि वो लोअर सरफेस में उड़ान भर रहे होते हैं, नीचे जमीन से बहुत कम दूरी पर उड़ान भरते हैं, इसलिए ताकि ग्राउंड कांटेक्ट उनका बना रहे। इससे आप अप्रत्याशित घटनाओं को आप जो है वो टालते हैं एक तरीके से। और इसीलिए जब आप उस इलाके, अगर मानिए आपको जीपीएस का लोकेशन गूगल अर्थ के जरिए आपको उनको मिल्कीपुर जाना था, तो एक मिल्कीपुर के सर्टेन इलाके में पहुंचे होंगे, हेलीकॉप्टर अगर 2 चक्कर लगाएगा और ग्राउंड कांटेक्ट चूंकि बना रहता है, आप रडार सिस्टम से ऑफ नहीं होते, बातचीत कोऑर्डिनेट्स लगातार हो रही होती है, तो वो कोऑर्डिनेट 2 चक्कर लगाने के बाद भी अगर पर्टिकुलर लोकेशन है उनके पास अपना, तो उसको जीपीएस के थ्रू हेलीकॉप्टर से नेविगेट करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद तो वो फिर तारतम्यता आपस में बैठ जाती है और फिर वो आप सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव न सिर्फ लखनऊ से उड़कर मिल्कीपुर पहुंचे, बल्कि उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप यूपी तक पर देख सकते हैं, लेकिन ये आरोप बड़े गंभीर हैं। अभी तक इस पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से या जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल हम आपको यही बता रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो कहा है तकनीकी तौर पर उसका क्या मतलब होता है। ऋषि जी, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी दर्शकों से एक अपील कि देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।